हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांत गुप्ता फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो क्लास 11th का चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसमें आप जो अभी जो चैप्टर चल रहा है वो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल है। मैं इसके जो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था फिजिकल फिटनेस क्या है, वेलनेस क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसको मैंने काफ़ी डिटेल से भी बताया था, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ये लास्ट वीडियो है, तो इससे मैं आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक देखेंगे भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए और वो अच्छे से इसको पढ़ सके। तो हम लेट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें डायमेंशन ऑफ वेलनेस, अब इसमें 7 लिखा हुआ है, तो 7 डायमेंशन होते हैं वेलनेस के। तो उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्या क्या होते हैं डायमेंशन। देख रहे हैं ये डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन है ये सभी बहुत ही जरूरी है होता है। वेलनेस होता क्या है, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि किसी भी एटमॉस्फेयर में ढलना या फिर अपने आप को हेल्दी रखना, वो वेलनेस की श्रेणी में आता है। अब इसमें जो है वेलनेस देखिए, फिजिकल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस एंड सोशल वेलनेस। ये जो वेलनेस है, जो इसके कंपोनेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ये बहुत ही ये अगर ये जितने भी कंपोनेंट ऑफ वेलनेस है, अगर ये आपके अंदर आ गया तो आपको कोई मतलब आपको मतलब हर चीज़ में आप बहुत आगे जाएंगे। आप एकदम मतलब हम कहना चाहेंगे कि अगर ये वेलनेस की श्रेणी में अगर आप आ जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जो लाइफ रूटीन है वो बहुत ही अच्छा आगे बढ़ेगा। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, ठीक है। इसमें पहला आ गया फिजिकल वेलनेस। आप देख रहे हैं फिजिकल मतलब आपको शारीरिक फिजिकली फिट रहते हैं तो आपका फिजिकल वेलनेस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम जान लेते हैं। गेटिंग इन स्पेस, सॉरी गेटिंग इन शेप। शेप मतलब क्या हो गया, आपका बॉडी स्ट्रक्चर। अगर आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो आप एकदम फिट रहेंगे। अब आपका जो आजकल देखते होंगे, आजकल के जो बच्चे हैं अगर फिजिकली वर्क नहीं करते तो बहुत हेल्दी हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेढंगा सा हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो भी काम होते हैं वो सही ढंग से नहीं कर पाता है कोई भी बंदा। और वो एक तरह से सोशली भी जब आप कहीं जाते हैं तो अगर अपने आप को आप फिजिकली फिट, अगर आपका पेट उट निकला रहेगा तो आप हेल्दी नहीं लगते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी है जो कि वो नीचे चला जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और फिजिकल वेलनेस अपने आप आगे हो जाएंगे। और हेल्दी ईटिंग, अब हेल्दी ईटिंग मतलब हो गया जंक फूड को खत्म करना। जो आपके लिए जो ऐसा आप एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से जो आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं वो ईटिंग करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से फिजिकली फिट रहें। गुड स्लीप, आजकल के समय में बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल पे लगे रहते हैं। आपसे बोला जाता है सोने के लिए, तब भी आप आधे घंटे पहले मोबाइल पे लगे रहेंगे, पता नहीं जब नींद लगेगी तब सोएंगे। स्लीप 6 से 7 घंटे, 8 घंटे बोला जाता है अच्छे से, वैसे मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। अगर ये 6 घंटे अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, अभी भी जो सर्वे आया है उसमें क्या होता है कि जो अच्छी नींद होती है वो केवल 1 से 2 घंटे लेते हैं लोग, उसके बाद सब इनकॉन्शियस नींद लेते हैं। तो अगर आप एक अच्छा नींद लेते हैं तो आपके लिए फिजिकली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली वर्क अच्छा करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी और आलसपन भी नहीं आएगा। तो एक अच्छा फिजिकल वेलनेस होने के लिए होना क्या चाहिए, हमें अच्छे से नींद मतलब स्लीप मतलब अच्छे ढंग से सोना भी जरूरी है, प्रॉपर। अब आ जाते हैं एथलेटिक अपीयरेंस। अब जो एथलेटिक अपीयरेंस है, इसमें क्या हो जाता है, मतलब आप एथलीट बॉडी मतलब बॉडी मास इंडेक्स आपका सही होना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप जो खेलने वाला बंदा हो वही फिजिकल एक्सरसाइज करे। आजकल अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए चाहे खेलिए चाहे ना खेलिए, लेकिन आपको फिजिकली
रूप से फिट होने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास कम जाएँगे और आप वर्क जो आपका जो मतलब खर्च है, वो खर्च भी बचेगा। तो एथलेटिक में मतलब एथलेटिक्स रूप में एथलेटिक को देख के आप अपने आप को अपीयरेंस मतलब उसके आगे की ओर ले चलते हैं। जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है फिजिकल वेलनेस के लिए। आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग और रनिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं सोशल वेलनेस। देख रहे होंगे सोशल वेलनेस में हाथ से हाथ मिलाना, मतलब अगर आप सोशली वेलनेस हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी बातों से कितना अगला आदमी प्रभावित होता है, जो आपकी बातों को फॉलो करता है और आपस में कोरिलेट हो जाता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप क्या करते हैं, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसी किसी से भी अपनी बातें को मनवा सकते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर हमेशा जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आपके साथ में 10 लोग खड़े रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका बातचीत करने का ढंग अलग है तो आपसे सब घृणा करेंगे। जब घृणा करेंगे तो होता क्या है ना कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये कोरोना महामारी में ये अधिकतर हो रहा है कि अगर आपको कोरोना हो रहा है, कोरोना होने के बाद होता क्या है कि लोग एकांतवास मतलब अकेले रहते हैं। जब अकेले रहते हैं तो बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग आती है। इसीलिए बोला जाता है कि आपस में मिल के रहने से क्या होता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा आता है। रिस्पेक्ट एल्डर्स, जब आप बड़े बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप कभी छोटे रिस्पेक्ट करेंगे, ये हमेशा की थिंकिंग मान लीजिए। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका छोटे करते हैं, इसीलिए बोला जाता है बड़े भाई बहन अगर आप घर पे हैं तो आप सभी जो गार्जियन होते हैं वो बोलते हैं जैसा तुम करोगे वैसे तुम्हारे छोटे भाई बहन करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आप रिस्पेक्ट बड़े लोगों का जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप आपके आपकी भी रिस्पेक्ट होगी और आपका जो नेम फेम होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेक अदर फील इम्पोर्टेंस, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर अपने आप को हर तरफ, अपने आप का मतलब ये नहीं कि एकदम ये बेजान है, अपने आप को इस तरह से किसी को प्रेजेंट करना है जिससे कि वो समझे कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और आपकी अपनी एक इम्पोर्टेंस भी है कहीं भी जाते हैं तो। ये नहीं कि आपको एकदम अलग ही समझ रखा है कि हाँ अरे इसे कुछ आता जाता नहीं। तो अपने आप को इतना मतलब एक्टिव कर लेना है कि आप जहाँ भी जाएँ तो वो खुद ही अगला आदमी बोले कि हाँ ये बंदे में कुछ दम है जो ये सब कुछ करता है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस भी देना है। हेल्दी सोशल सर्कल, मतलब अब ये नहीं कि सोशल सर्कल मतलब आप जाके ऐसे बंदे से आप सोशल सर्कल में है जो कि गलत ढंग से वर्क कर रहा है, जो नशा कर रहा है। कहते हैं ना गलत संगत भी आदमी को गलत रास्ते पे ले आती है, और अच्छी संगत आदमी को अच्छी संगत पे ले आती है। तो ये हेल्दी सोशल सर्कल यही कहता है कि आप जो भी सर्कल है आपका, जो आपस में इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। मतलब हेल्दी मतलब एक अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। विजुअल विजिट फ्रेंड्स एंड निगोबॉस, मतलब होता क्या है, जो फ्रेंड होने चाहिए उनके यहाँ जो आप विजिट करते हैं तो उनके पास हमेशा विजिट भी। आजकल होता क्या नहीं है, अगर कोई संकट आ जाता है किसी फ्रेंड के ऊपर तो दूसरा फ्रेंड छोड़ देता है, तो वो अच्छा फ्रेंड में नहीं माना जाता। फ्रेंड वही है जो आपके आप जब किसी चीज़ में वीक हो तो उसमें भी आपका साथ दे। अब आ जाते हैं देख रहे हैं इमोशनल वेलनेस। इमोशनल मतलब होता क्या है कि आप इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं तो फिर वो क्या जाता है इमोशनल वेलनेस। अब इमोशनल वेलनेस होता क्या है ये चीज़ जान लीजिए। रिड्यूस मेंटल टेंशन, आपका मेंटल जो टेंशन होता है वो आपको दूर करता है। आपका मेंटली जो पता चलता है कि आप अगर मेंटल ढंग से ठीक है तो आप कोई भी वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इमोशनल होता क्या है मालूम है, जब आप किसी चीज़ से आप लगातार जुड़े रहते हैं तो आप उससे अधिकतर इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो वही इमोशनल वेलनेस कहलाता है। लेकिन आप इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इस पर आप सही ढंग से वर्क करने लगते हैं तो आप मतलब कहीं भी जाएंगे तो होता क्या है ना कि इमोशनल अटैच होने के साथ साथ उनसे अलग होने पे भी आप एकदम एक्टिव रहेंगे, ये नहीं कि एकदम डिप्रेशन चले जाएं। रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी,
जब कोई आपको वर्क मिल जाए, आपको वर्क मिलने पे क्या हो जाता है कि जैसे कोई ऐसा वर्क जिसमें आप थोड़ा-सा वीक हैं, तो होता क्या है ना, आप घबराहट होने लगती है, कँपकपी सी आने लगती है। जैसे आपको एक अच्छी टीम मिल जाए खेलने के लिए, गेम के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको अच्छा टीम मिल जाए उसके साथ खेलने के लिए, तो होता क्या है कि आप थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं और आपको घबराहट और पल्स रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को एकदम से उस गेम में ढाल लिया है, तो जब आपको कोई भी अच्छी टीम मिलती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है और आप जो विलनेस होता है, जो मतलब एंग्जाइटी लेवल, वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो एंग्जाइटी का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो एंग्जाइटी अपने आप दूर हो जाएगा। एंजॉय डेली लाइफ। डेली लाइफ मतलब होता क्या है ना कि लोग, अरे यार कल ये भी करना है, कल फिर से जाना है, फिर पढ़ाई वही करना है, फिर वही लिखना है, फिर वही सोना है। लेकिन अगर आप इसी को, अरे कल नया दिन है, कल हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कल हम नए टॉपिक पढ़ेंगे, ये सब मतलब अगर आप डेली लाइफ को आप इंजॉयफुल तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो रूटीन है, जो आपके अंदर एनर्जी लेवल, वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब आप वही सोचेंगे कि हाँ, अरे कल भी वही करना है, तो ये सब चीज़ें आपको नीचे डिप्रेशन की ओर लेके जाएंगी। तो हमेशा जो आपको इंजॉय करना है, आपको जो डेली लाइफ है उसको हमेशा इंजॉय करना है, इंजॉय करते हुए अपने आप को काम को करना है। कंट्रोल इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि कोई अगर आदमी को देख लिया, कोई ऐसी चीज़ें आ गई जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, इसको देखने से आप मतलब ये अगर चला जाएगा आपको छोड़ के, तो आप रोने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ही डिफिकल्ट केस होता है। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो बहुत ही आगे जा सकते हैं। अवॉइड वर्किंग ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप जो काम कर रहे हैं 6 से 7 घंटे, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अपने आप को रेस्ट दें। अगर रेस्ट नहीं देंगे तो आपका क्या होगा ना, मेंटली टेंशन आएगा और आपके अंदर बीमारी भी आ सकती है। और इसीलिए बोला जाता है कि ओवर टाइम करने से बचिए और अपने आप को रिफ्लेक्स मतलब एकदम से एनर्जेटिक रखिए। रिक्रेशनल एक्टिविटी, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आप ऐसे ऐसे एक्टिविटी करिए जो आपके माइंड को रिलैक्स कर सके, तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं और माइंड भी आपका टेंशन मुक्त हो जाएगा। कंपोनेंट वेलनेस, अब देखिए स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस होता क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपकी बातें किसी को इतना प्रभावित कर जाए कि आपकी बातों पर मरने कटने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली में, जब बाहुबली मूवी अगर आपने सभी लोगों ने लगभग लगभग देखी होगी, जिसमें युद्ध करते समय जब उसकी सेना हारने लगती है, तब वो मोटिवेट करता है, आगे बढ़ो। और उसके मोटिवेशन से क्या हो जाता है कि अगला आदमी, जितने भी सैनिक होते हैं वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि वो दूसरे जो अपोनेंट होता है वो उसको हरा देते हैं। तो ये इसी तरह से होता है, जब लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो आप, आपकी बातों से अगला आदमी प्रभावित हो जाता है और कुछ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रिंग्स इनर पीस, अपने आप को जब, तभी आप अच्छे हो जाएंगे जब अपने आप को अंदर से शांत रखेंगे। ब्रिंग्स इनर पीस मतलब अपने आप को जब अंदर से शांत रखेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं। गॉड फीयरिंग, गॉड फीयरिंग मतलब ऊपर वाले से डरना है। ये नहीं कि हाँ ऊपर वाला सबसे ज़्यादा क्या हो गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अपने आप को गॉड से भी बचाना चाहिए। ट्रू टू ऑन सेल्फ, आप अपने बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। तो आप ये जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अगला आदमी कह दे कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो आप उतना अच्छा सहज नहीं है। लेकिन अपने आप को आप अच्छे से जान सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप को हमेशा मालूम होना चाहिए और उसी उसी तरीके से आप आगे जा सकते हैं। गुड करेक्टर एंड वर्टस। अब गुड करेक्टर कैसे हो सकता है? आपका जो करेक्टर किससे जाना जाता है? आपके हरकत से, आपकी बातों से, आपके स्वभाव से, आप क्या करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, अब चोर, चोर क्या है? करेक्टर है। चोर क्या है? करेक्टर है। शराबी क्या है? करेक्टर है। वो सब करेक्टर आपका इसी में आता है। मतलब आप अगर अच्छे हैं तो बोलेंगे बहुत ईमानदार है, बहुत ही मेहनती। आप मेहनत, अगर आप मेहनती से काम करते हैं तो बोला जाता है कि आप बहुत मेहनती हैं। तो वो सब करेक्टर इसी में आता है सब।
मेडिटेशन प्रेयर, अगर आप अपने आप को माइंड से, मतलब मेडिटेशन आजकल बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, आप मेंटेन रखेंगे तो आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट और रिलीजन, सभी धर्मों का आपको सम्मान करना है। जब आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे तो सभी आपका भी सम्मान करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि सभी धर्मों का सम्मान भी हमें करना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ वेलनेस में ही आवाज आई न्यूट्रिशनल वेलनेस, आपको दिख रहा होगा जितने भी खाने पे। अब न्यूट्रिशनल वेलनेस होता क्या है? एक तरह से ये जान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, अब आप कहीं गए हैं, जैसे अब यहाँ पे आप अपना दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, लेकिन आप साउथ में चले गए, आपको केवल चावल चावल ही मिल रहा है, या फिर साउथ के व्यंजन ज़्यादा मिल रहे हैं, अब आप कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा, तो ये न्यूट्रिशनल वेलनेस की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब होता क्या है कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ के खान पीन से भी घुल मिल जाए और उसको आप खा पी लें, तो ये भी न्यूट्रिशनल वेलनेस कहलाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं बैलेंस एंड हेल्दी डाइट। आपको बैलेंस और हेल्दी डाइट खाना है, वो आपको हम बता रखे हैं पिछली साइडों में ही। बैलेंस क्या होता है, हेल्दी डाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें जान लीजिए। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें सभी कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें सही, मिनरल, ये सब चीज़ें सही ढंग से रहें। रिड्यूस फटीग, आप जो थकान है वो खाने से ही दूर हो सकता है। एनर्जी लेवल आप खाते रहेंगे तो आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। रिड्यूस एक्सेसिव फैट, खान पीन से भी आपके अंदर जो फैट है, एक्सेसिव फैट है, वो दूर हो सकता है। ईट र फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल, हमेशा आपको एक फल जरूर खाना चाहिए दिन भर में। एक ऐसा बनाना चाहिए टाइम टेबल जिसमें कि एक समय आपको फल जरूर खाना चाहिए। फल आपके शरीर को सही रखता है। और ग्रीन वेजिटेबल हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर बनना चाहिए, जो कि आपको हमेशा मेंटेन रखता है आपकी बॉडी को। अवॉइड जंक फास्ट एंड फ्राइड फूड, जो मैं आपको बोलते चला रहा हूँ कि हमेशा आजकल सब लोग ऊट पटांग चीज़ें, चाइनीज आइटम ज़्यादा खाते हैं, तो चाइनीज आइटम से दूर रहना है और अपने आप को एकदम से अच्छे से स्वस्थ रखना है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इन्वायरमेंटल वेलनेस, किसी भी इन्वायरमेंट में जाके आप अपने आप को ढाल लें, वो इन्वायरमेंटल वेलनेस कहलाता है। मतलब यहाँ गर्मी बहुत है, अगर आप किसी ठंडे इलाके में चले गए तो आप पता चला आप बाहर स्वेटर पे स्वेटर ही ओढ़े चले जा रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंटल वेलनेस नहीं कहलाता है। मतलब आप वहाँ के जाके वहाँ के इन्वायरमेंट में ढल जाएँ तो बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, सभी लोगों को अवेयरनेस कराना, मतलब इन्वायरमेंट के लिए जागरूक करना, ये चीज़ें भी आपको ज़रूरी है कि सभी को जागरूक भी करिए। ठीक है। रिसाइकिल ऑफ प्रोडक्ट, अब रिसाइकिल, अब इन्वायरमेंटल वेलनेस कैसे हो सकता है, जब जैसे होता नहीं है रिसाइकिल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे प्लास्टिक को गला के दूसरी प्लास्टिक बनाना, कोई ऐसा सामान जो कि आपके घर में अनयूज है, उस अनयूज को यूज में ले आके कुछ ऐसे तरीके से उसको बनाना जिससे कि आप उससे नए नए चीज़ें बना सकते हैं। तो आजकल यूट्यूब में भी ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप जो आपके घर में अनयूज सामान है, उस सामान को आप यूज में कैसे ला सकें, वो सब चीज़ें भी आप करके उसको कर सकते हैं। इंडिविजुअल आर हेल्दी, रिड्यूस पॉल्यूशन, अब इंडिविजुअल हेल्दी कब हो सकते हैं, जब आप पॉल्यूशन को हटाएंगे। अगर आपके सामने कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है या कोई पेड़ काट रहा है, उसे आप रोक सकते हैं। और आप हमेशा जब टोकेंगे, अगर गलत हो रहा है टोकेंगे तो भले आपकी निंदा होगी, लेकिन आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और एनवायरमेंटल को आप सही कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इन्फ्लुएंस ऑल एबव कंपोनेंट, ऑल एबव कंपोनेंट मतलब हो गया जितने भी ये कंपोनेंट है, इसको आपको पूरे मतलब हर तरफ इसको उजागर करना, हर एक पब्लिक से बताना कि हाँ इन्वायरमेंट वेलनेस कैसे हो बन सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पोल्यूशन फ्री एंड ग्रीन इन्वायरमेंट आप कैसे ला सकते हैं, जब आप हमेशा अपने वैसे एक नियम बना लीजिए, अपने जन्मदिन में एक पेड़ लगाइए, या किसी भी के जन्मदिन में एक पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के पेड़ लगते कहाँ हैं, कटते ज़्यादा हैं, लगते कम हैं। फाइनेंशियल वेलनेस, ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी किसी बच्चों से बोल दिया जाए, अपने पापा से बोलेंगे कि पापा मुझे अपाची ही चाहिए, नहीं तो मैं चल रहा हूँ बंद हो जाने। तो देखिए फाइनेंशियल वेलनेस होता क्या है, तो फाइनेंशियल वेलनेस होता क्या है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। और स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं कि बेफिजूली खर्च को ख़त्म करके।
मनी मैनेजमेंट, देखिए इसमें बोल रहा है ना, मनी को मैनेजमेंट करना, मनी को अपने खर्च के अनुसार उसको इस तरह से मैनेज करना कि आगे भी वो खर्च ना हो सके, उसको सही ढंग से खर्च करना, फालतू की फिजूल खर्ची बंद करना। गोल्स गेट आउट ऑफ डिबेट्स, मतलब अब इसमें क्या है कि पहले से ही सेट कर लेना कि आपको कितने इस महीने में क्या पैसे खर्च करना है, तो उस हिसाब से आपका जो पैसा है वो आराम से बच सकता है। ठीक है। सेविंग प्लान्स, नए नए सेविंग प्लान्स आजकल आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको फॉलो करना जिससे कि आप पैसे बच सकें। डोनेट फॉर चैरिटी, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे पर्सन को डोनेट करना जिसका कि यूज़ हो सके किसी असहाय बच्चे पे या असहाय लोगों पे, जिसका यूज़ हो सके, तो वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, किसी से कैसे बात करना ये भी कहलाता है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। ठीक है, किसी को कैसे, इंटेलिजेंस अल्टरनेट्स ऑफ माइंड, आपका माइंड प्रेजेंट टाइम में कैसे वर्क करता है वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। ठीक है, किसी को अचानक कुछ कहना हो और उस समय आपका माइंड क्या इंडिकेट करता है वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपकी जो सोच है, पता चला कि आपको बोल दिया गया कि वहाँ फायर लग गया, वहाँ आग लग गई है, तो आपने क्या किया, आप जाके तुरंत, बहादुरी और इंटेलिजेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। पता चला 20 गुंडे आ गए हैं आपको मारने के लिए और आप बहादुरी दिखा रहे हैं और आपको मालूम है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, यही होता है क्रिटिकल थिंकिंग। आप इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या कहलाता है कि आप उनको अलग अलग ले जाके आप मार सकते हैं लेकिन इकट्ठे में नहीं मार सकते। तो यही होता है कि कहते हैं ना, बहादुरी और थोड़ा सा जो दिमाग वाला होता है उसमें थोड़ा सा थिंकिंग होती है, ये नहीं कि हाँ मूवी देख देख के आजकल बच्चे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। क्विक डिसीजन, कोई भी वर्क होता है आप क्विक डिसीजन ले लेते हैं। ये अधिकतर स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो भी आप गेम खेलते हैं, गेम में कोई जो डिसीजन होता है वो क्विक लेना होता है, क्योंकि एट आप टाइम लेना होता है। वो आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस बहुत अच्छा डेवलप करता है। लर्न न्यू स्किल, क्यूरियोसिटी, मतलब नए नए स्किल को करने की आपका जो होता है ना, वो तरीका आने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ये आ जाता है नए नए स्किल को कैसे आप आगे कर सकते हैं। अब द 5 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, अब हेल्थ हेल्थ रिलेटेड, अभी तक तो आपने मतलब वेलनेस का आप कंपोनेंट पढ़ लेते हैं, अब 5 कंपोनेंट हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स, मस्कुलर एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन, ये सब चीज़ें हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अगर आप इसको अच्छे से जान लेंगे तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देख रहे हैं, सबसे पहले आ रहा है कार्डियोवास्कुलर, देख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होता क्या है। देख रहे हैं यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, तो आपसे हार्ट से रिलेटेड जो आप इंडोरेंस करते हैं, मतलब आप किसी, जिसको को बोल सकते हैं हम एरोबिक इंडोरेंस, अगर आप लंबे समय तक कोई काम बिना थके हुए कर लेते हैं, वो आपको कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कहलाता है। आपका हार्ट का जो फेफड़े का जो लंग्स जो कैपेसिटी है वो दिखाता है, ये देखिए इसमें बना हुआ भी है इसलिए। अब इसको हम आगे चल के देखते हैं। द एबिलिटी टू एक्सरसाइज द इंटर बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपका जो बॉडी है वो लॉन्ग समय तक आपका एक्सरसाइज कर सके, वो कहलाता है आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, लंबे समय तक काम करना। द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, lungs and blood vessel to deliver oxygen to your body tissue to perform moderate to high intensity exercise for prolonged periods keeping your heart rate in the heart rate target zone, मतलब आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे बोला जाता है ना, जब आप वर्क करते हैं तो आपका पल्स रेट इंक्रीज करता है। आज जैसे स्वस्थ मनुष्य का जो पल्स रेट होता है वो 72 होता है, लेकिन अगर आप जॉगिंग, जैसे आप सीढ़ी से ऊपर आते हैं तो आपका पल्स रेट अपने आप 82 85 पहुंच जाएगा, ये आपका पल्स रेट इंक्रीज करता है। लेकिन ये अब ये क्या कह रहा है, कार्डियोवास्कुलर इंडेक्स वही कहलाता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका जो मैक्सिमम पल्स रेट हो जाता है, वो मैक्सिमम पल्स रेट क्या होता है कि आपका जो एज होता है उससे आपको मैनेज करना पड़ता है। वो कैसे होता है वो आपको हम बताएंगे, अभी लास्ट की जो अभी स्लाइड आएंगे उसमें आएंगे कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे। अब होता क्या है हार्ट रेट में,
अब आप रनिंग कर रहे हैं, जब आपका पल्स रेट 180 पहुंच जाता है तो वो आपका कहलाता है मैक्सिमम, 180 से अबव तक आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कहलाता है। तो अब ऑक्सीजन आपके शरीर में सही ढंग से पहुंच रहा है। तो होता क्या है, जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंचेगा तो जो पल्स रेट है वो सही ढंग से चलेगा। लेकिन अगर आपको जैसे होना लगता है ना कि आप दौड़ रहे हैं, आपका सांस फूलने लगता है, तो उसमें क्या हो जाए, आपको सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपका पल्स रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। तो वही ये कह रहा है टारगेट जोन, हार्ट रेट टारगेट जोन, जो आपका हार्ट रेट है वो सही ढंग से काम कर रहा है तो आप कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस आपका सही है। तो ये चीज कहलाता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इज समटाइम्स कॉल्ड कार्डियोरेस्पिरेटरी एंडोरेंस। अब ये आपसे पूछ सकता है कि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, तो आप इससे भी बोल सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए दूसरा नाम क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। बेस्ट वे टू इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी, अगर आपको कार्डियो ये वास्कुलर एंडोरेंस इम्प्रूव करना है तो क्या करना है, एरोबिक एक्टिविटी एंडोरेंस थ्रू कंटिन्यूअस एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब एरोबिक एक्सरसाइज होता क्या है, जब आप कोई भी काम स्लो में लंबे समय तक करते हैं, जैसे जॉगिंग कर रहे हैं लंबे समय तक कर रहे हैं, ये आपका एरोबिक एक्सरसाइज हो गया। 1 2 3 4 5 मतलब रिदम से आप कर रहे हैं वो भी एरोबिक एक्सरसाइज। मतलब जो काम आप स्लो करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा, वो क्या कहलाता है, एरोबिक एक्सरसाइज। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज लगातार करते हैं तो कहलाता है। अब आ जाते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में मस्कुलर स्ट्रेंथ। देख रहे हैं बॉडी मास, अगर आपका मसल्स स्ट्रांग है तो ये आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है। कैन बी मेजर्ड बाय हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट, मतलब आपका मसल किसी भी, मैंने आपको इसके पहले भी स्ट्रेंथ की डिफिनेशन बता रखी है पिछले वीडियो में। तो स्ट्रेंथ होता क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, वही कहलाता है। कैन बी मेजर बाय मच वेट यू कैन लिफ्ट, कितना मसल्स आपका वेट इंक्रीज कर सकता है, कितना मसल आपका वेट उठा सकता है। जो मसल कितना वेट उठा सकता है वो आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है। एडवांटेज क्या है, फेवर प्रॉब्लम विथ बैकेज कैरी आउट डेली टास्क एफिशिएंसी, मतलब जो डेली वर्क है वो बहुत सही ढंग से आप कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मसल और मसल ग्रुप टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस। जो मैंने आपको स्ट्रेंथ का जो डिफिनेशन बताया वही है, मैक्सिमम वन टाइम में मैक्सिमम रेजिस्टेंस को उठा लेना, वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स मसल और मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट अगेंस्ट ऑन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स मतलब मतलब जैसे आप कोई भी, मैंने आपसे बोला था जैसे ये चीजें हैं इसको आप उठाते हैं तो उठाने में जो आपका फोर्स जनरेट होता है, जितना मसल्स, ये मसल्स जो वेट लगा रही है वो आपका उस मसल ग्रुप का स्ट्रेंथ कहलाता है। ये मैंने आपको बताया भी था, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू परफॉर्म डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी, जब आप डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अलग अलग स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है। बेस्ट वे टू इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ थ्रू द एनारोबिक एक्सरसाइज। अब इसमें एनारोबिक एक्सरसाइज क्या हो गया, जो जैसे जैसे अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे ये चीज़ें हैं, ये वेट है। एरोबिक देखिए एक्सरसाइज का तरीका क्या है, आप ध्यान से समझिएगा, मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। इस वेट को अगर आप देखिए धीरे धीरे उठाएंगे तो आप इसे क्या करेंगे, लंबे समय तक कर सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, एरोबिक एक्सरसाइज। लेकिन इसी वेट को अगर आप फास्ट जल्दी जल्दी उठाते हैं तो आप क्या करेंगे, ये आप कम समय तक कर पाएंगे क्योंकि मसल जल्दी थक जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एनारोबिक। जब आप किसी मसल को, किसी वेट को धीरे धीरे उठाते हैं और लंबे समय तक करते हैं वो क्या कहलाता है, एरोबिक एक्सरसाइज। जब आप किसी वेट को जल्दी जल्दी उठाते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, एनारोबिक एक्सरसाइज। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, वेट आपको दिखाई दे रहा है मस्कुलर एंडोरेंस, लंबे समय तक काम करने की क्षमता किसी मसल्स का, वो मस्कुलर एंडोरेंस उस
बंदे की कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ मसल और मसल ग्रुप टू रिपीट ए मूवमेंट मेनी टाइम्स, किसी मतलब मसल जो है वो मेनी टाइम्स आप उसको करते हैं, मेनी टाइम्स, और टू होल्ड ए पर्टिकुलर पोजीशन फॉर ए स्टैंड पीरियड, लंबे समय तक आप उसको करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मस्कुलर एंडोरेंस कहलाता है। एबिलिटी टू यूज द मसल मेनी टाइम्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए किसी, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट को आप लगातार उठाते रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका उस मसल्स का एंडोरेंस कहलाता है। एडवांटेज, बेटर पोस्चर, फीवर, बैक प्रॉब्लम, लेस लाइकली टायर्ड इजिली। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप मस्कुलर एंडोरेंस का देखेंगे तो आप क्या होता है, आपका जो पोस्चर है, आपका शरीर की जो बनावट है वो अच्छी हो जाती है। मेनी टाइम्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए आप अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द सेम मसल और मसल ग्रुप कंसल्ट फॉर एन एक्सटेंड पीरियड, मतलब लंबे समय तक आप किसी काम को बिना थके हुए कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं। द हायर योर लेवल ऑफ मस्कुलर एंडोरेंस द लोअर योर एनर्जी कास्ट। द हायर योर लेवल मस्कुलर एंडोरेंस मतलब होता क्या है, जो मस्कुलर एंडोरेंस है वो लेवल उसका आपका हाई हो जाता है। द लोअर योर एनर्जी कास्ट, आपको जो एनर्जी है वो कम लगेगा और ज़्यादा आप वर्क करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाता है, मस्कुलर एंडोरेंस कहलाता है। बेस्ट वे टू इम्प्रूव मस्कुलर एंडोरेंस थ्रू द एरोबिक एक्टिविटी, जो मैंने बोल रखा है, रनिंग एंड स्विमिंग, रनिंग और वेट को आप उठाएंगे तो ये भी आपका क्या कहलाता है, एरोबिक एक्टिविटी कहलाता है लंबे समय तक। सॉरी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अभी और है, आप देख रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी को मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ, वैसे एक बार फिर से बता देता हूँ। मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन क्या कहलाता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। द एबिलिटी टू मूव जॉइंट थ्रू द इज कंप्लीट रॉम रेंज ऑफ मोशन, और ये मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। रेंज ऑफ मूवमेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट और रेंज ऑफ मोशन, जो लंबे समय तक जो लॉन्ग लॉन्ग मूवमेंट होता है मसल का, वो क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ए मॉडरेट टू हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी इज सेंटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी टू सेंटर ऑफ एफिशिएंसी फिजिकल मूवमेंट, मतलब आपका जो मूवमेंट है वो सही ढंग से काम कर सकता है। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आपकी जो स्पीड है अपने आप तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जब रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा तो आपका जो स्पीड है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मसल्स आर लॉन्ग इनफ एंड द जॉइंट आर फ्री इनफ और अलाउ मूवमेंट। मसल्स आर लॉन्ग, मसल्स आपके लंबे हो जाएंगे, फिर आपका बोल रहा है इनफ अलाउ मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट है वो आपको अलाउ करेगा मैक्सिमम मूवमेंट करने के लिए। और उसके बाद ये भी देखिए, आप देखेंगे जब आपको पास जब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी ना, तो आपको जो कहते हैं इंजरी, चोट लगने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। एडवांटेज, फीवर्स, स्कोर, इंजर्ड मसल, लेस चांसेस ऑफ इंजरी, देखिए मैंने जो बताया इसमें भी आ गया, लेस चांसेस ऑफ इंजरी हो जाते हैं जब आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। बेस्ट वे टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इज द थ्रू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आप फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डेवलप करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आप उसको डेवलप कर सकते हैं अच्छे ढंग से। हेल्दी बॉडी कंपोजिशन देख रहे होंगे, मसल टिश्यू, एक्सटर्नल फैट, नॉन एक्सटर्नल फैट, बोन, अदर ऑर्गन, ये सब चीज़ें जो जितने परसेंटेज हैं ये देख रहे हैं, इधर बॉयज़ में इधर गर्ल्स में इतने होने चाहिए। अगर ये जो कंपोनेंट आप हेल्दी फिटनेस है वो सही ढंग से रहेंगी तो आपका बॉडी कंपोजिशन अगर सही ढंग से है तो आप हमेशा हेल्थ रहेंगे और कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट डेट इज फैट कंपेयर्ड टू अदर बॉडी टिश्यू सच एज बोन एंड मसल, ठीक है ना। मसल टिश्यू और ये सब चीज़ें जितने भी हैं ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विल इन्फ्लुएंस बॉडी कंपोजिशन, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपके बॉडी कंपोजिशन को प्रभावित करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप स्ट्रेंथ का वर्क करते हैं तो जो मसल टिश्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो बिल्डअप ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप एंडोरेंस वर्क कर रहे हैं तो आपका मसल टिश्यू थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एरोबिक
ठीक है, वो सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी, एसेंशियल फीड कम हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ हो। हाइट परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, जो हाइट का परसेंटेज है वो बॉडी फैट इंक्रीज रेट ऑफ इलनेस एंड डेथ। अगर आपका बॉडी फैट बढ़ेगा तो आपके जो अंदर इलनेस बीमारी है, डेथ है, वो ज़्यादा आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर इसी तरह आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में हम आपसे मैंने आपको लगभग ये चैप्टर पूरा बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में आया है तो आप इसको दोबारा आप इससे देख ले लीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।